व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में दूसरा पार्ट है ये शनि का, तो खाना नंबर 4 का। तो इसमें हम बात करेंगे डिकोड करने की, जो आशियां या बोर्ड या टाइटल्स जो दिए हैं, तो चले उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पंडित जी ने लिखा मकान काले कीड़े। तो जो मकान है वो भी शनि की चीज़ है, काला रंग भी शनि की चीज़ है, और जो कीड़े हैं वो खुद शनि की चीज़ है। तो यानी कि अब ये सारी चीज़ें खाना नंबर 4 के शनि के लिए क्यों लिखी गई। दोस्तों, खाना नंबर 4 जो कि सुख का घर है, आराम का घर है। जैसा मैंने कहा था कि जो सुख है, कहते ना, पंजाबी में एक कहावत है, मेरे को पूरी तरह से याद नहीं। वो कहावत इस प्रकार से है, जो सुख छज्जू दे चबारे वो बल्ख ना बुखारे। या इंग्लिश में कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। पर ऐसे जातक को सारी लाइफ संतुष्टि नहीं मिलती। कोई ना कोई टीस, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे जातक के घर में चलती ही रहती है। कई बार तो ऐसे जातक के घर में कॉन्फ्लिक्ट्स, घर के लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा वो भी होता है। जातक, ऐसे जातक की माँ जो है वो बीमार रहती है, या घर में कोई ना कोई दवाइयों का दौर चलता है। या कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा जातक खुद ही डॉक्टर होता है, या घर में कोई ना कोई डॉक्टर होता है, जिसकी वजह से घर में दवाइयाँ या चीरने फाड़ने वाले औजार पड़े ही होते हैं। ऐसे जातक के घर में कोई ना कोई औरत ऐसी होगी जो सर पे दुपट्टा बांध कर रखती होगी, यानी कि सर दर्द होते रहना, या यूँ कहें कि माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक्स की प्रॉब्लम। ऐसे जातकों के घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। अब शनि खाना नंबर 4 में हो तो दोस्तों, यहाँ पर बैठा शनि वास्तु दोष भी देता है। तो ऐसे जातकों के घर में किसी न किसी प्रकार से वास्तु दोष भी पाया जाता है। हो सकता है कि कोई घर की कोई जोन कटी हो। ऐसे जातकों के घर में सीलन अक्सर देखी गई है। सीलन होगी, दरारें होगी। चौथा घर जो है वो मकान की फर्श भी माना गया है। तो फर्श जो होगा वो ठीक नहीं होगा, या तो अनइवन होगा, या हो सकता है कि उसमें दरारें हों। ऐसे जातक के घर में हो सकता है कि काले कीड़े मकोड़े ज़रा निकलते हों, जिनको हम आज के युग में कॉकरोच भी बोलते हैं। और कीड़े सांप भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातकों के घर में से सांप भी निकलता है। ऐसे जातक को घर में कभी भी सुकून नहीं मिलता। जैसे ही वो घर में आता है तो कोई ना कोई काम उसके सामने खड़ा ही होता है, कोई ना कोई परेशानी उसके सामने खड़ी ही होती है। कभी बच्चे आपस में लड़े होंगे, कभी उसकी पत्नी माँ के साथ लड़ी होगी, या उसकी माँ उसको बताती होगी कि तुम्हारी पत्नी ने आज ये किया। कोई ना कोई परेशानी ऐसे जातक को लगी ही रहती है। ऐसा जातक कई बार रात को कोई ना कोई दवाई खाकर सोने का आदी हो जाता है, या दारू पीकर सोने का आदी हो जाता है। ऐसे जातक को देखा गया है कि जो उसका मकान है वो साफ भी नहीं रखता। ऐसे जातक जो होते हैं कई बार, अब घर में ज़्यादा मेंबर से तो अलग बात है, अगर अकेला रहता हो या वो मकान को ऐसे समझता है कि जैसे हॉस्टल में रह रहा, तो ऐसा जातक मकान को ज़रा साफ नहीं करता अपने हाथों से। नौकर चाकर का सुख ऐसे जातक को ज़रा मिलता नहीं है। जो घर के नौकर वगैरह होते हैं वो इतने वफादार नहीं होते। कई बार घर में चोरी भी हो जाती है, क्योंकि धन की हानि बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है, उच्च का एनर्जी है, चंद्र का घर है। तो घर से कई बार
जो नौकर चाकर होते हैं वो ही पैसा चुरा ले जाते हैं। आगे पंडित जी ने कहा दूध का छींटा मददगार होगा। तो दोस्तों हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे वो अक्सर, अब मेरे को एग्जैक्ट त्यौहार या दिन नहीं पता कि कब वो किया करते थे, पर मैंने अपने पिताजी को भी देखा है कभी कभार वो करते हैं। तो वो गंगा जल, पानी, दूध, यानी कि दूध में गंगा जल मिलाकर उसके गड़बी में, लोटे में जिसको हम बोलते हैं, सारे कमरों में छींटा देकर और बाद में उसको या किसी पेड़ पौधे को जिसको फल लगते हों या बाहर चौरस्ते में गिरा दिया करते थे। तो इससे जो है शनि महाराज वो ठीक रहते थे। तो हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे वो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी रेगुलर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे जिनसे कि सभी ग्रह जो है वो ठीक रहते थे, और लाल किताब में वही चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। जैसे शनि खान नंबर 3 में बताया कीकर की दातुन करना, तो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कीकर की दातुन किया करते थे। अब अगर ऐसे जातक को प्रॉब्लम्स आ रही हों तो ऐसे जातक को दूध का छींटा घर में ज़रूर देना चाहिए, और भी बाकी भी काफ़ी उपाय पंडित जी ने यहाँ पर बताए हैं। और अगर ऐसे जातक के मकान में वास्तु दोष हो तो वो ज़रूर चेक करवाना चाहिए। तो दोस्तों आगे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करें। शनि खाना नंबर 4 में हो तो ऐसे जातक को, चंद्र जैसे खाना नंबर 10 में हो तो तकरीबन सेम ही चीज़, ऐसे जातक को रात को दूध चावल नहीं खाने चाहिए और आइसक्रीम तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कई बार ऐसे जातक को आदत होती है कि वो खाने के बाद आइसक्रीम खाने का शौकीन भी होता है। दोस्तों कोई भी जो हार्ड चीज़ है, मैंने आगे बताया जैसे पहाड़ हो गया, पत्थर हो गया, वो शनि के साथ रिलेटेड है। और जो फ्रिज है, कुछ लोग इसे चंद्र कहते हैं, पर जो आर्टिफिशियल बर्फ़ है या फ्रिज है वो शनि का कारक भी है। कुछ लोग राहु का कारक मानते हैं क्योंकि गैस होती है उसमें। बेसिकली बात करें तो आइसक्रीम एक हार्ड सब्सटेंस है, दूध से ही बनती है। तो ऐसे जातक को रात को आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, दूध चावल का सेवन ज़रा रात को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी काफ़ी अच्छे फल को प्राप्ति होगी। ऐसे जातक को हमेशा ही एक डायरेक्शन में सोचना चाहिए, एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ऐसा जातक, कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए चंद्रमा एक बहुत तेज़ चलने वाला प्लैनेट है और शनि स्लो चलने वाला प्लैनेट है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बार बार ऐसा जातक अपने व्यूज़, अपने विचार, अपने काम चेंज करता रहता है, और जिसकी वजह से उसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती। तो ऐसे जातक को शनि की नेचर स्वभाव के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर शनि को ठीक करना है तो एक ही सोच को पकड़ लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली ही शनि चलना चाहिए। अगर ऐसा जातक ज़रा इधर उधर दिमाग लगाएगा तो कहीं ना कहीं शनि अनकंफर्टेबल फील होगा, जिसका खामियाजा इसे भुगतना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे जातक के घर में हो सकता है कि कोई ना कोई डॉक्टर हो, दवाइयों का काम जानता हो, कोई हकीम हो, वैद्य हो, ये चीर फाड़ करने वाला सर्जन हो सकता है। शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है, जहाँ शनि मकान का कारक है तो शनि कंस्ट्रक्शन का कारक भी है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा जातक जो बिल्डर होता है या जो राजमिस्त्री होते हैं, उनकी कुंडली में भी काफ़ियों की शनि कारण नंबर 4 में पाए जाते हैं। घर मकान बनाने वाले, टाइलर जो होते हैं, टाइलें लगाने वाले, पत्थर मार्बल लगाने वाले। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि अगर ऐसा जातक बिल्डर है तो बहुत अच्छा है, टिक कर काम करे, उससे भी ऐसे जातक को फ़ायदे होंगे। दूसरों के लिए घर बनाए तो फ़ायदा होगा, पर अपने नाम पर घर ना रखे। कोशिश करे कि दूसरों के लिए घर बनाता हो, दूसरों के लिए घर बिल्ड करता हो तो वेल एंड गुड, पर अपने लिए ऐसा जातक अपने नाम पर घर ना रखे तो अच्छा ही रहता है। ब्लाइंड फेथ, चंद्र और शनि जब भी मिलते हैं तो मैं ऐसे अंधा घोड़ा कहता हूं। ब्लाइंड फेथ ऐसे जातक को कभी भी किसी पे नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा जातक किसी पे ब्लाइंड फेथ करेगा तो धोखा खाएगा, धक्का खाएगा, मन को आहट लगेगी, मन दुखी होगा, दिल दुखी होगा,
दिल में दुख आ जाएगा। तो ऐसे जातक को कभी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। कर भला हो भला, अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।